पहले बच्चों नमस्कार। M2 के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और हमने पिछले वीडियोस में लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन और वॉल्यूम इंटीग्रेशन इन वेक्टर कैलकुलस को फिनिश किया और आज हम लोग इस क्रम में आगे बढ़ते हुए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत आसान है लेकिन इम्पॉर्टेंट है के ऊपर बात करेंगे एंड दैट इज द ग्रीन्स थ्योरम। ओके, नाउ ग्रीन्स थ्योरम क्या होता है, क्या इसके यूज हैं और व्हाट इज द यूटिलिटी, हम लोग आज इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ग्रीन्स थ्योरम के स्टेटमेंट के ऊपर हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज द ग्रीन्स थ्योरम। थ्योरम ये कहता है स्टूडेंट्स, लेट C be the continuous curve in xy plane and R is the surface bounded by curve C. Then line integration of f1 dx plus f2 dy is equals to surface integration over r of del f2 by del x minus del f1 by del y dx dy. Correct students? Now try to understand the theorem. क्या है ये थ्योरम ये है कि लाइन इंटीग्रेशन को कैसे सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसके ऊपर हमें ये थ्योरम कुछ बताती है। ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर ये एक xy प्लेन में हमें एक सरफेस दिया हुआ है, सपोज वो सरफेस कुछ भी हो सकता है, एक ट्राइंगल मान लेते हैं, करेक्ट। ये मान लो ये एक ट्राइंगल है जो कि हमें xy प्लेन में दिया हुआ है एंड हमारा जो कर्व है वो कर्व कुछ ऐसा है, राइट। मतलब इस ट्राइंगल की जो बाउंड्री है दिस इज आर सी, राइट, दिस इज आर सी, और ये जो बाउंडेड रीजन है दिस इज आर आर। तो थ्योरम ये कहता है कि कोई फंक्शन जो कि जिसका कि हम लाइन इंटीग्रेशन कर रहे हैं अलोंग द कर्व C, ओके, दिस इज द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ f1 dx plus f2 dy along the curve C। तो आप इस लाइन इंटीग्रेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द ग्रीन्स थ्योरम, जो कि एक सरफेस इंटीग्रेशन होगा जो r के ऊपर इवैल्यूएट होगा एंड दैट इज इन दिस फॉर्म, सरफेस इंटीग्रेशन r del f2 by del x minus del f by del f1 by del y dx dy। करेक्ट स्टूडेंट्स? तो ये जो थ्योरम है ये किसी लाइन इंटीग्रेशन जो कि इस फॉर्म में हो को एक सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करता है, करेक्ट। और यहाँ पर जो f1 f2 हैं these are the continuous function in this surface, करेक्ट। और उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो भी यहाँ पर कंटिन्यूअस होने चाहिए, बिकॉज कंटिन्यूअस अगर नहीं होंगे तो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगा, करेक्ट। तो दिस इज द ग्रीन्स थ्योरम। अब इस ग्रीन्स थ्योरम की मदद से हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन है using Green's theorem to evaluate integration C x square y dx plus y cube dy where C is the closed path formed by y is equals to x and y is equals to x cube from 0 0 to
1 1। करेक्ट स्टूडेंट्स? तो दिस इज आवर प्रॉब्लम। हमें ग्रीन्स थ्योरम की मदद से इस लाइन इंटीग्रेशन जो कि कर्व C के अलोंग हो रहा है को इवैल्यूएट करना है, और जो C है वो इस लाइन y is equals to x और इस कर्व y is equals to x क्यूब से मिलकर बना है। मतलब ये जो लाइन है और ये जो कर्व है मिलकर C को बनाते हैं, और आपको वो जो कर्व है जो कि इन दोनों से वो जो कर्व C है जो इन दोनों से बन रहा है उस पर आपको 0 0 से 1 1 जो पॉइंट्स हैं उनके बीच बनने वाला जो C है उसे आपको C मानते हुए इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है। तो इसे हम लोग शुरू करें उससे पहले हम लोग ये फिगर बनाते हैं कि जो C है एक्चुअल में वो दिखने में कैसा है। सपोज दैट दिस इज द xy plane, this is x and this is y, and this is the line y is equals to x. Correct? This is the y is equals to x. और ये जो y is equals to x क्यूब है इसमें जो y की वैल्यू है बड़ी तेजी से बढ़ती है जब x बढ़ने लगता है। करेक्ट? तो सपोज दैट स्टूडेंट्स कि this is the y is equals to x cube स्टूडेंट्स। करेक्ट? ये कुछ इस तरह से था, हमने ऐसा मान लिया। ये हल्का सा पैराबोलिक शेप में होता है लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। करेक्ट? तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये कैसे बना दिया, तो इट्स वेरी इजी। y is equals to सॉरी, जैसे ही इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है तो ये नेगेटिव क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो आई थिंक यस, ये कुछ ऐसा जाता है बच्चों, ये कुछ ऐसा नीचे जाएगा। ठीक है ना, लाइक दैट। ये जैसे ऊपर बनाया इसने वैसे ही ये नीचे भी बनाएगा, तो ये नीचे चला जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, बिकॉज जब x नेगेटिव होता है तो y भी नेगेटिव हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये जो बाउंड्री दिख रही है आपको ओ ए, और हम इसको यहाँ पे नाम दे देते हैं दिस इज D एंड दिस इज C। तो ये जो कर्व दिख रहा है आपको ऐसा, और यहाँ से वापस आए यहाँ तक ऐसा, दिस इज आर C स्टूडेंट, दिस इज आर कर्व C। करेक्ट? नाउ ये तो हो गया कर्व C जिसका की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा, और उससे ये जो सरफेस बन रहा है दैट सरफेस ये है हमारा R, जिसके ऊपर हमें सरफेस इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो क्योंकि हमें ग्रीन्स थ्योरम की मदद से इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है, तो हम यहाँ पर लाइन इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट नहीं करेंगे, हम सरफेस इंटीग्रेशन को करेंगे। ठीक? और सरफेस हमारी ये है। अब अगर ये सरफेस है तो हमें क्या चाहिएगा, इस सरफेस पर लिमिट्स की जरूरत होगी, x और y की लिमिट्स। लेकिन हम x की लिमिट्स तब निकाल पाएंगे जब हमें ये पता चल जाए कि जहां पर ये जो लाइन है और ये जो कर्व y x क्यूब है जब इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां पर x और y की वैल्यूज क्या होती हैं स्टूडेंट्स। तो हमें वो x और y की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी पहले। तो आइए जरा पहले हम इनके इंटरसेक्शन पॉइंट देख लेते हैं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन शुरू करें पहले। तो intersection of y is equals to x and y is equals to x cube। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे स्टूडेंट्स। दोनों में y is equals to x cube है, y की वैल्यू यहाँ रख देंगे, इट बिकम x is equals to x cube। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, x minus x cube is equals to 0 and this implies x into 1 minus x square is equals to 0। तो यहाँ से हमारे पास x is equals to 0 और x is equals to plus minus 1 आ जाएगा। करेक्ट? लेकिन प्लस माइनस 1 में प्लस 1 हमारे काम का है, ओके, बिकॉज हमें 0 0 से 1 1 तक जाना है, यानी कि जब x की वैल्यू 0 हो, y की वैल्यू 0 हो, करेक्ट, उस पॉइंट पर से लेके x is equals to 1 1 तक हमें देखना है हमारा कर्व C। तो यहाँ पर x की वैल्यू प्लस 0 तो y की वैल्यू भी प्लस माइनस 0, यानी कि ये जो पॉइंट है ये हो गया हमारा 0 0, और ये जो पॉइंट है यहाँ पर x की वैल्यू भी क्योंकि 1 हो जाएगी तो y की वैल्यू भी 1, बिकॉज जब x is equals to 1 तो y भी 1।
तो स्टूडेंट्स जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं वो 0 0 हैं, 1 1 है और -1 है स्टूडेंट्स। तो दीज आर द इंटरसेक्शन पॉइंट। लेकिन वो जो -1 है वो हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का केवल ये है, क्योंकि हमें 0 0 से 1 1 के बीच में जो सीप जनरेट होता है उसके ऊपर लाइन इंटीग्रेशन करना है। तो आइए जरा देखते हैं इसे। बाय ग्रीन्स थ्योरम, थ्योरम ये सामने लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ग्रीन्स थ्योरम f1 is equals to what? X square y, and f2 is equals to what? It is y square. तो ग्रीन्स थ्योरम ये कहता है कि इंटीग्रेशन, नॉट इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन of f1 dx plus f2 dy, right? प्लस है, yes प्लस है, is equals to surface integration r del f2 by del x and minus del f1 by del y dx dy। तो f1 f2 हमारे पास है, r भी हमें अब दिखने लगा है कि r ये जो सरफेस है इन दोनों से जो बाउंडेड है वो है। तो आइए जरा हम इसको जरा देखेंगे क्या आएगा। तो दैट इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन ओवर r del f2 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो आप f2 को जब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल गेट 0, और f1 को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यू विल गेट x स्क्वायर dx dy, राइट स्टूडेंट्स। तो नाउ हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आ गई है r माइनस एक्स स्क्वायर dx dy, राइट स्टूडेंट्स। अब लिमिट्स अगर किसी तरह से आ जाएं इस सरफेस r की तो हमारा काम हो जाएगा। तो आइए जरा सबसे पहले हम लोग अब लिमिट्स निकालते हैं यहां पर सरफेस की। Here r is the surface bounded by C, and on R limits of x। तो इस सरफेस पे जरा देखिए x का वेरिएशन कहां से कहां तक है। x का वेरिएशन है 0 से 1 तक। x एक्सिस पे देख रहे हैं हम, हाँ, 0 से 1 तक, यानी इस पूरे सरफेस के लिए x का वेरिएशन 0 से 1 है। x is equals to 0 to x is equals to 1, ये हमने कहा लिया है on x axis। limits of y, लिमिट्स ऑफ y के लिए स्टूडेंट्स हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को एक स्ट्रिप बनानी पड़ेगी पैरेलल टू y एक्सिस, कुछ इस तरह से, यस। और यहां देखेंगे हम इस बॉटम पर कि यहां पर y की वैल्यू क्या है और यहां पर y की वैल्यू क्या है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर जो y की वैल्यू है वो है y is equals to x cube to y is equals to x on parallel strip to y एक्सिस। तो हमारे पास x की लिमिट्स भी आ गई स्टूडेंट्स और y की लिमिट्स। और सरफेस इंटीग्रेशन में x की लिमिट को हमने लिया x एक्सिस पे और y की लिमिट के लिए एक स्ट्रिप बनाई पैरेलल टू y एक्सिस। तो therefore इंटीग्रेशन c x स्क्वायर y dx प्लस y स्क्वायर dy is equals to इंटीग्रेशन x की लिमिट्स क्या आई हैं, x is equals to 0 to x is equals to 1 और y is equals to x cube to y is equals to x, और ये है हमारे पास x स्क्वायर विथ नेगेटिव dx dy। अब यहाँ पर हमें ये डिसाइड करना है कि जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के या x के। तो वो पता करने का एक बहुत ही आसान तरीका है स्टूडेंट्स। द थिंग इज दैट कि
कि यहाँ पर क्योंकि जो y की लिमिट्स हैं वो x के टर्म्स में हैं, इसलिए y के रिस्पेक्ट में पहला इंटीग्रेशन होगा, और क्योंकि x की लिमिट कांस्टेंट है इसलिए x के रिस्पेक्ट में आखिरी में इंटीग्रेशन होगा। तो आइए जरा हम लोग यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं, तो हमें मिलेगा 0 to 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर ब्रैकेट इंटीग्रेशन 0 नॉट 0 x क्यूब टू x dy dx, और जब इंटीग्रेशन हुआ स्टूडेंट 0 to 1 x स्क्वायर इंटीग्रेशन होगा y का, तो दिस इज y एंड लिमिट्स आ जाएंगी x माइनस एक्स क्यूब, दिस इज dx। अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, इट इज माइनस इंटीग्रेशन करेंगे, दिस इज x raised to the power 4 upon 4 minus this is x raised to the power 6 upon 6, correct students? Limit 0 to 1 and this is minus 1 by 4 1 by 6, solve कर देंगे स्टूडेंट्स, तो it is what LCM आएगा 12 and this is what, this is 3 minus 2 और ब्रैकेट के बाद minus 1, this is minus 1 by 12, this is the value of this line integration, correct? तो हम लोगों ने ये लाइन इंटीग्रेशन फिनिश किया बाय ग्रीन्स थ्योरम, और लाइन इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं किया था, उसे कन्वर्ट कर दिया था एक सरफेस इंटीग्रेशन में। तो यही चीज है, लाइन इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दिया बाय ग्रीन्स थ्योरम। लेकिन ध्यान दीजिएगा वो लाइन इंटीग्रेशन भी एक खास फॉर्म में होता है, दैट इज x स्क्वायर y dx प्लस y स्क्वायर dy, तो ये कन्वर्ट हो जाता है लाइन सरफेस इंटीग्रेशन में, ठीक? तो हम इस तरह का जब फॉर्म आता है लाइन इंटीग्रेशन का, तो उसे कन्वर्ट कर पाते हैं एक सरफेस इंटीग्रेशन में बाय ग्रीन्स थ्योरम। आई होप कि ये थ्योरम इस एग्जाम्पल की मदद से आप इजीली ग्रीन्स थ्योरम को समझ पाए होंगे। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाई करने को भी पूछा जा सकता है। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना? हम पूरा एग्जाम्पल नहीं करेंगे बिकॉज हम लाइन इंटीग्रेशन और सरफेस इंटीग्रेशन को समझ चुके हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पर हम केवल शॉर्ट में उसे डिस्कस करेंगे कि हाउ वी वेरीफाई द एनी क्वेश्चन ऑफ ग्रीन्स थ्योरम। क्वेश्चन ये है, वेरीफाई Green's theorem for C xy plus y square dx plus x square dy, right? Where C is bounded by the curve y is equals to x and y is equals to x square, correct स्टूडेंट्स? तो इस क्वेश्चन में ये जो है ये है f1 और ये है f2। आपको करना ये होगा कि जो ग्रीन्स थ्योरम है, ग्रीन्स थ्योरम से ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, लाइन इंटीग्रेशन c xy plus y square dx plus x square dy bracket is equals to surface integration over r del x square by del x plus not plus minus del by del y of xy plus y square, correct? Bracket close, dx dy। नाउ स्टूडेंट्स आपको इस इंटीग्रेशन को भी सॉल्व करना है और इसे भी सॉल्व करना है और देखना है कि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। और यहाँ पर जो सरफेस जो लाइन इंटीग्रेशन करना है C के अलोंग, वो C इन दोनों कर्व से डिसाइड होता है, करेक्ट? तो आप C को कैसे देखेंगे? आप इन दोनों कर्व को पहले प्लॉट करेंगे, तो ये है y is equals to x और ये है y is equals to x square, करेक्ट? आप देखेंगे कि यहाँ पर तो है 0 0 और यहाँ पर है y is equals to, यहाँ पर दोनों की वैल्यू अगर देखें तो आई थिंक यहाँ पर ये जो पॉइंट है दिस इज 1 1 पॉइंट, यानी
हमारा जो C है वो इन दो कर्व से मिलके बना है, दिस वन एंड दिस वन, दिस इज C1 एंड दिस इज C2। तो जब आप इसे करने के लिए जाएंगे तो ये जो क्वेश्चन है ये ब्रेक हो जाएगा ऐसा, along C1 प्लस along C2। तो C1 पर क्योंकि y की वैल्यू x स्क्वायर है और C2 पर y की वैल्यू x है, तो जब आप इस C1 को इवैल्यूएट करेंगे तो पूरे क्वेश्चन को x या y में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि y भी है और x भी है, तो पूरे क्वेश्चन को x या y में कन्वर्ट करने के लिए आप y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का सहारा लेंगे, करेक्ट, और dy इज इक्वल्स टू 2x dx का सहारा लेंगे। ये इस पहले वाले में जब आप इस वाले पोर्शन के अलोंग इंटीग्रेशन करेंगे, और जब ये दूसरा वाला लेंगे, करेक्ट, ये जो दूसरा वाला लेंगे तो आप इसमें y इज इक्वल्स टू x का इस्तेमाल करेंगे और dy इज इक्वल्स टू dx का इस्तेमाल करेंगे। अब क्वेश्चन ये राइज होगा कि हमने इसे तो कन्वर्ट कर दिया पूरा x में, इसे भी कन्वर्ट कर दिया पूरा x में, लेकिन यहाँ पर x की लिमिट्स क्या आएंगी? तो यहाँ पर x की लिमिट्स आएंगी x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू 1। देखिए जरा, x इज इक्वल्स टू 0 से x इज इक्वल्स टू 1 तक जाता है। और सिमिलरली ये जो पार्ट है इसमें x की लिमिट्स होंगी x इज इक्वल्स टू 1 टू x इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। दोनों को आप सॉल्व करेंगे, इस लाइन इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी। और इस सरफेस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए x और y की लिमिट्स आप लेंगे, तो ये जो बीच वाला पोर्शन है जो सरफेस है, उस सरफेस पर जो x की लिमिट्स हैं वो x की लिमिट्स तो हैं x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि देखिए जरा ये सरफेस का वेरिएशन कहां से कहां तक है, 0 टू 1 तक है। और y की जो लिमिट्स होंगी तो यहाँ पर y की लिमिट है, y की जो वैल्यू है वो है x स्क्वायर और ऊपर है y की वैल्यू x, तो ये y की लिमिट्स। तो इस तरह से ये भी सॉल्व हो जाएगा और दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो इस तरह से हम किसी भी प्रॉब्लम पर ग्रीन्स थ्योरम को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये भी इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इससे ग्रीन्स थ्योरम को करने के लिए लाइन इंटीग्रेशन और सरफेस इंटीग्रेशन आना जरूरी है, करेक्ट। तो आप इन दोनों को करते हुए ग्रीन्स थ्योरम करें। हम जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे स्टोक्स थ्योरम के साथ में, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा ग्रीन्स थ्योरम की प्रॉब्लम्स को करिए और ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं फिर रिपीट करता हूं, लाइन इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को और सरफेस इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा, ये आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।